दोस्तों, देवश्री करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 मई 2026 की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2026 में द मेट्योरिटिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द मेट्योरिटिकल सोसाइटी इन 2026? ऑप्शन है रितु करिथाल, कुलजीत कौर मरहास, गगनदीप कांग, टेमी थॉमस। इसका सही आंसर है कुलजीत कौर मरहास। कुलजीत कौर मरहास 2026 में द मेट्योरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह संस्था अंतरिक्ष विज्ञान, उल्कापिंड और सौरमंडल से संबंधित शोध को बढ़ावा देता है। उनका कार्य प्री सोलर ग्रेन्स, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इंक्लूजन और आइसोटोप्स पर आधारित है, जो सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सरदार पटेल कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सरदार पटेल कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड? ऑप्शन है अमित शाह, जयंत मेहता, संग्राम चौधरी, अशोक चौधरी। इसका सही आंसर है जयंत मेहता। जयंत मेहता को 2026 में सरदार पटेल कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का पहला अध्यक्ष चुना गया। यह एक बहुराज्य सहकारी संस्था है जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इसका उद्घाटन 2025 में किया गया था। जयंत मेहता पहले से अमूल के प्रबंध निदेशक हैं। इस संगठन से डेयरी उद्योग में सहयोग, विकास और किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आर्चीबेल्ट प्राइज 2026 किसने जीता? हु वॉन द आर्चीबेल्ट प्राइज 2026? ऑप्शन है रिचर्ड लेवर, इलुवांती केन, डेविड हॉकनी, बैंक्सी। इसका सही आंसर है रिचर्ड लेवर। आर्चीबेल्ट पुरस्कार 2026 रिचर्ड लेवर को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पोर्ट्रेट पुरस्कार है। उन्होंने पिटजंट टजारा समुदाय की वरिष्ठ कलाकार इलुवंती केन का चित्र बनाया। यह पुरस्कार 1921 से दिया जा रहा है और कला के क्षेत्र में बहुत सम्मानित माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत $1,00,000 की राशि दी जाती है, जो कलाकारों को प्रोत्साहित करती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली के रोड रडार अभियान में रडार का क्या अर्थ है? व्हाट डज द रडार स्टैंड इन दिल्ली रोड रडार इनिशिएटिव? ऑप्शन है रैपिड एयर डाटा एंड रिपोर्टिंग, रियल टाइम एयर पॉल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड, रोड एयर डेंसिटी एनालिसिस रिपोर्ट, रिमोट एयर डाटा एक्सेस रिसोर्सेज। इसका सही आंसर है रियल टाइम एयर पॉल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रोड रडार पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य सड़कों से होने वाले प्रदूषण की पहचान करना है। इसमें रियल टाइम डेटा और जियो टैगिंग का उपयोग किया जाता है। हर जिले में सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं जो रोजाना प्रदूषण के स्रोतों की रिपोर्ट करते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण में तेजी आएगी और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कॉल्ड? ऑप्शन है ई रुपया, डिजी कॉइन, भारत कॉइन, रुपए डिजिटल। इसका सही आंसर है ई रुपया। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ई रुपया कहा जाता है, जिसे आरबीआई द्वारा जारी करता है। पुडुचेरी में इसे राशन वितरण के लिए लागू किया गया है, जहां लाभार्थियों को ई वॉलेट दिया जाता है। यह वॉलेट केवल खाद्यान्न खरीदने के लिए उपयोग होता है और 3 महीने तक वैध रहता है। ई केवाईसी को अनिवार्य बनाया गया है ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई चैटबॉट लॉन्च्ड बाय सीबीआई? ऑप्शन है सुरक्षा, रक्षा, अभय, सतर्क। इसका सही आंसर है अभय। सीबीआई ने अभय नाम का एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को जानकारी देना और शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह चैटबॉट 24/7 काम करता है और यूजर्स को त्वरित सहायता प्रदान करता है। इससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी।
हमारा 7वां क्वेश्चन है LIC द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किए गए? विच ऐप वर लॉन्च बाय LIC ऑफ इंडिया? ऑप्शन है LIC कनेक्ट एंड LIC पे, जीवन ऐप एंड LIC साथी, माई LIC एंड सुपर सेल साथी, LIC स्मार्ट एंड LIC डिजिटल। इसका सही आंसर है माई LIC एंड सुपर सेल्स साथी। LIC ने माई LIC और सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किया है। माई LIC ऐप ग्राहकों को लिए है जिससे वे अपनी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। वहीं सुपर सेल साथी एजेंट के लिए बनाया गया है जिससे वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। ये ऐप्स डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है भूभारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? विच स्टेट्स लॉन्च द भूभारती पोर्टल? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तेलंगाना। भूभारती पोर्टल तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराता है। इससे लोगों को ज़मीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है जनसमर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द जनसमर्थ पोर्टल? ऑप्शन है अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। जनसमर्थ पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे लोगों को आसानी से लोन और अन्य सुविधाएं मिलती है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को सरल बनाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्च द ई प्राप्ति पोर्टल? ऑप्शन है RBI, EPFO, सेबी, नरबद। इसका सही आंसर है EPFO। ई प्राप्ति पोर्टल EPFO द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पुराने और निष्क्रिय EPF खातों को फिर से सक्रिय करना है। यह पोर्टल सदस्यों को अपने फंड तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। इससे कर्मचारियों को उनके जमा पैसे को ट्रैक करने और क्लेम करने में सुविधा होगी। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। प्लीज़ इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है आर्चिबेल्ट पुरस्कार 2026 किसने जीता? हमारा दूसरा क्वेश्चन है भूभारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।